जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम टेंसेस के बारे में जानते हैं, सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक्स है ऑफ टेंसेस। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि टेंसेस की बेसिक फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं और कितने टाइप के टेंसेस हैं। तो सबसे पहले इसको समझें। वाक्य का सबसे आवश्यक अंग वर्ब होता है। वर्ब यानी क्रिया। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? अधूरा होगा। इसके बिना वाक्य में कोई अर्थ नहीं निकलता, वो सेंसलेस होता है, वो अर्थहीन होता है। अगर कहीं पर किसी टेंस में सेंटेंस में अगर वर्ब नहीं है तो उसके बिना उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। वर्ब किसी वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का होता है, बोध कराता है। वर्ब के द्वारा क्या होता है? हमें किसी एक्शन का, किसी कार्य का बोध होता है, ज्ञान होता है कि कोई कार्य हो रहा है, वो वर्ब है। वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है, अब वर्ब का जो रूप है उससे जब समय का बोध होता है तो उसे टेंस कहते हैं। समझ गए? वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है कि वो काम अब हो रहा है, कि हो चुका, कि होगा, वही टेंस कहलाता है। टेंस के प्रकार तथा रूपों का वर्णन पिछली कक्षाओं में भली भांति विद्यार्थी पढ़ चुके हैं, आपने सीखा है पहले ही, परंतु फिर भी यहाँ पर उनका संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। समझे? कितने टेंस होते हैं? मेन प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। ये सब जानते होंगे, फिर भी रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा ही है। अब प्रत्येक टेंस के चार रूप होते हैं। हर एक जो टेंस होता है उसके चार रूप होते हैं, 4 फॉर्म्स होते हैं। सिंपल सिंपल टेंस होता है, जिसको हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। परफेक्ट टेंस होता है। हाँ, तो सबसे पहले सिंपल होता है, परफेक्ट होता है। क्या होता है परफेक्ट? जब कोई कार्य पूरा हो चुका होता है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है, उससे कहते हैं परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस होता है। एक होता है कंटिन्यूअस, जहां पर कोई कार्य लगातार चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन चल रहा है, वो होगा कंटिन्यूअस टेंस। और नेक्स्ट होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। आधा परफेक्ट होता है, आधा कंटिन्यूस होता है। मतलब वो कार्य कुछ समय से चल रहा है, कुछ लिमिटेड समय से, एक निश्चित समय से वो कार्य चल रहा है, तो पूरा नहीं हुआ लेकिन पूरा होने ही वाला है। ठीक है ना? तो किसी एक निश्चित समय से वो कार्य चल रहा है। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप समझ लीजिए। यहाँ लिखा है सिंपल एग्जाम्पल। सिंपल जो है, सिंपल टेंस अभी देखा था आपने, सिंपल टेंस का आई राइट इस तरह से लिखेंगे। और जब इसमें देखिए कंटिन्यूस टेंस में जब हम आए तो कंटिन्यूस में आई राइट का क्या हो जाएगा? आई एम राइटिंग। ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं मैं। प्रेजेंट टेंस में सिंपल फॉर्म होगा, उसमें होगा आई राइट, और इसमें कंटिन्यूस में क्या होगा? आई एम राइटिंग। देखो एम आ गया आई के साथ, और वर्ब में आई एन जी और ऐड कर दिया। आ रहा समझ में? आई एम राइटिंग। फिर क्या आ गया? परफेक्ट टेंस। ये अब टेबल आप नोट कर लेना, बहुत अच्छी है, आपके काम की टेबल है। देन ये देखिए परफेक्ट टेंस है, इसमें आई हैव रिटन, आई के साथ हैव आ गया। आई हैव रिटन, मैं मतलब मैं लिख चुका हूं। ठीक है? अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको बड़े ध्यान से सीखिए। ये क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आई हैव था, इसमें परफेक्ट में आई हैव था, यहाँ परफेक्ट में ये क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर आई हैव के साथ बीन और लग गया। ये बीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीन और लगा है। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। मैं
लिखता रहा हूं या लिख रहा हूं 2 घंटे से। फॉर आ गया, फॉर, सिंस और फॉर आता है इसमें, फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन राइटिंग, एक तो हैव बीन या हैज बीन आता है और वर्ब में आईएनजी आता है, सिर्फ सिंस या फॉर आता है, और 2 आवर्स वो समय है वो आ जाता है। तो आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। समझ गए? और भी एग्जाम्पल इसमें हम दे सकते हैं। शी हैज बीन वर्किंग फॉर 2 years, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर, इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसको, है ना। अब आएंगे हम पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की जो फॉर्म है वो कौन सी? सिंपल में आएगा आई रोट। ये देखो वर्ब की पास्ट फॉर्म है, यानी सेकंड फॉर्म है वर्ब की। राइट का क्या होगा? रोट, आई रोट। अब यहाँ अगली फॉर्म कौन सी है? ये है कंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के बाद वॉज आ गया, ठीक है, आई के साथ वॉज आ गया और वर्ब में आएंगे, राइट में आएंगी। आई वॉज राइटिंग, ठीक है ना, आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। नेक्स्ट है आई हैड रिटन। यहाँ देखिए हैव था परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन जब पास्ट परफेक्ट में आ गए तो क्या हो गया? हैड आ गया यहाँ पर। समझ गए? ये ध्यान रखना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे। आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था। हैड आ गया, लिख चुका हूं नहीं, लिख चुका था। इसका मतलब है मैं लिख चुका हूं। यहाँ है मैं लिख चुका था, तो यहाँ था आ गया, पास्ट आ गया, इसलिए हैड आया है। आई हैड रिटन। द नेक्स्ट, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से लिखता रहा हूं। तो यहाँ हैड बीन, यहाँ हैव बीन था प्रेजेंट में, और यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आ गया? हैड बीन। तो हैव बीन और हैड बीन में अंतर समझिए। हैड बीन होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखो प्रेजेंट वाली लाइन में है ना। अब वर्ब में आईएनजी इसमें भी आएगा, राइटिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से लिख रहा था। गॉट इट? समझ गए? फिर फ्यूचर टेंस में जब हम आते हैं तो फ्यूचर में भी समझ लीजिए, फ्यूचर में सिंपल टेंस होगा तो, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस होगा तो आई शैल राइट, आई के साथ शैल आता है, ठीक है ना। आई शैल राइट, या फिर अगर इसमें जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में तो शैल के साथ बी और आ जाएगा, ठीक है। विल या शैल के साथ बी आ जाता है और वर्ब में आईएनजी और हो जाता है। आई शैल बी राइटिंग, मैं लिख रहा होऊंगा। आई शैल बी राइटिंग, मैं लिख रहा होऊंगा, इसका अर्थ है, ठीक है। अब इधर आए हम परफेक्ट टेंस में। तो परफेक्ट टेंस को जब हम लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, वो तो यहाँ इसमें शैल हैव और हो जाएगा। क्या आ जाएगा? विल हैव या शैल हैव। तो आई है, इसके लिए आई के साथ शैल आ रहा है। आई शैल हैव रिटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। मैं लिख चुका होऊंगा, मैंने लिख लिया होगा, या मैं लिख चुका होऊंगा। आई शैल हैव रिटन। समझ गए? इन द सेम वे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लेते हैं, तो यहाँ क्या है? आई शैल हैव बीन। आई शैल, आई के साथ तो शैल आया और हैव बीन आ गया। यहाँ पे, यहाँ खाली हैव था, यहाँ हैव बीन आ गया और वर्ब में आईएनजी और फॉर और सिंस और समय और आ गया यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ हो गया आई शैल हैव बीन राइटिंग, मैं लिख रहा होऊंगा फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से लिख रहा होऊंगा। आई शैल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स।
तो ये इस तरीके से सेंटेंस जो है आपने सीखे, और बेसिक्स जो सेंटेंस है ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को सबको आना चाहिए। किसी ये बेसिक्स है, ये तो बहुत सिंपल बिगनिंग है, इसको सबको आना ही चाहिए। में लिखा है, विशेष भी लिखा है, अनुवाद करते समय हमें वाक्य में से 3 मुख्य शब्दों को छांट लेना चाहिए। 3 शब्द, कर्ता, फिर है क्रिया और कर्म, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 होते हैं तो सेंटेंस फिर सीक्वेंस बन जाता है। जो शब्द वाक्य का करता है सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर टेंस के अनुसार क्रिया शब्द वर्ब आता है, और उसके बाद शब्द आता है कर्म यानी ऑब्जेक्ट, की अंग्रेजी लिखनी चाहिए। अन्य शब्दों की अंग्रेजी बाद में व्याकरण के अनुसार आएगी। ये चीज आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और बेसिक्स भी है। इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको माइंड में बिठा लें अच्छी तरीके से, और नोट भी कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है ये, और बेसिक स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, एंड इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए, इससे आपकी और बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसको 2-3 बार रिपीट कर लेना, रिपीट करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो जस्ट कीप ऑन लर्निंग, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आ रही है, तो लाइक जरूर कर देना, और सीखते रहिए मेरे साथ, और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सिखाते रहेंगे। लगातार निरंतर आप डेली यूट्यूब चैनल देखिए, और इस पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता रहेगा। रोज रोज नया मैटर, कभी लाइव क्लास होती है, कभी रिकॉर्डिंग होती है, तो उसको ध्यान रखें। शाम को 7 बजे आसपास आप चेक कर सकते हैं कि लाइव चल रही है क्या। लाइव चल रही है तो आप लाइव क्लास आराम से अटेंड भी कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, थैंक यू एंड गुड नाइट।